आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें क्लास 10th के गणित एक्सरसाइज नंबर 8.3 के प्रश्नों को पढ़ेंगे। और प्रश्नों को पढ़ने से पहले इनमें प्रयोग होने वाले जो सूत्र हैं उनको हम लोग समझेंगे। जैसे पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहला सूत्र ये है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। सूत्र नंबर 2 कहता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। सूत्र नंबर 3 कहता है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा। सूत्र संख्या 4 कहता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। सूत्र संख्या 5 कहता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक थीटा। सूत्र संख्या 6 कहता है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा। इन 6 फॉर्मूला को हमें अच्छी तरीका से याद होनी चाहिए। इन 6 फॉर्मूला को हमें अच्छी तरीका से याद होनी चाहिए। आते हैं प्रश्न की ओर। कहते बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्नलिखित का मान निकालिए इसका मतलब ये होता है कि नीचे दिए गए हैं 4 प्रश्न हैं। इन चारों प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। पहला नंबर हम लोग उतार लेते हैं। क्या कह रहा है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ठीक है, इन प्रश्नों को हल करते हैं हम लोग। सबसे पहला चीज हम क्या करेंगे कि या तो अंश में जो डिग्रियां हैं उनको हम लोग चेंज करेंगे, नहीं तो हर में जो डिग्रियां हैं उनको चेंज करेंगे और पूरक कोणों के रूप में हम लाएंगे। अब पूरक कोण क्या होता है पहले ये समझेंगे। जैसे हम अगर बात करें पूरक कोणों की, पूरक कोणों का मतलब होता है दो कोण का योग 90 डिग्री होता है। दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो हम कहें ए का पूरक कोण कौन से हैं तो आप कहेंगे बी है। नहीं, हम कहें बी का पूरक कोण कौन से हैं ए है। ठीक है, तो अब आते हैं ए के अगर पूरक कोण निकालने होंगे तो आप कहेंगे ए के पूरक कोण यानी कि 90 डिग्री माइनस ये प्लस बी है उधर जाएगा तो होगा कोण बी, यानी ए के पूरक कोण हो गए 90 डिग्री माइनस कोण बी। अगर आपको निकालनी होगी कोण बी का पूरक कोण तो आप क्या करेंगे 90 डिग्री में से कोण ए को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गए ए के पूरक कोण और ये हो गए बी के पूरक कोण। ठीक है, ठीक यही चीज इन क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है कि नहीं ये हम देखेंगे। जैसे अंश में 18 डिग्री है, हर में कितना डिग्री है 72 डिग्री है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो आप कह सकते हैं कि दोनों का योग
90 डिग्री हो जाएगा, दोनों का योग 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे साइन है तो साइन हम रहने देंगे। अब ये सोचेंगे कि 90 डिग्री माइनस, क्या माइनस करें कि ये 18 हो जाए। तो आप कहेंगे सर 72 डिग्री आप अगर माइनस कर दे तो 90 में से 72 जाएगा, ये कितना डिग्री हो जाएगा, 18 डिग्री हो जाएगा। अपॉन नीचे वाला जो डिग्रियां रहती है वैसी एज इट इज रहती हैं, जैसे cos 72 डिग्री। ठीक है, अगला स्टेप में हम बढ़ते हैं। साइन 90 को देख करके, साइन 90 को देख करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि कॉस, अब आपका थीटा के जगह पे यहाँ पे जो था ये यहाँ पे चला आया, यानी कि थीटा के जगह पे 72 डिग्री है, अपॉन नीचे पहले से क्या है हर में, तो कॉस 72 डिग्री। अब आप अगले स्टेप में क्या करेंगे कि कॉस 72 डिग्री अपन कॉस 72 डिग्री ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है टेन 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। अब आप पाएंगे, जोड़ेंगे दोनों डिग्रिया को तो आप पाएंगे ये 90 डिग्री के इक्वल हो रहा है, यानी ये पूरक कोण का काम कर रहा है। यानी कि दोनों कोण, यानी आप कह सकते हैं 26 डिग्री प्लस 64 डिग्री इक्वल टू क्या हुआ, 90 डिग्री। तो हम कहें कि बताइए 26 डिग्री का अगर पूरक कोण निकालनी होगी तो आप क्या कहेंगे, 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, बिल्कुल कह सकते हैं। तो यानी अब 10 है तो क्या लिखेंगे, 10। इस 26 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। अगर 19 में से 64 को माइनस कर दें तो आपके पास कितना आ जाएगा, 26 डिग्री आ जाएगा। और जो डिनोमिनेटर रहता है एज इट इज रहने देंगे, कॉट 64 डिग्री। अब अगले स्टेप में आप क्या करेंगे कि 10 90 को देख करके, 10 90 को देख करके ये किस में कन्वर्ट हो जाता है हीरो, तो कॉट में कन्वर्ट हो जाता है। कॉट थीटा के जगह पे कितना डिग्री दिखाई दे रहा है, 64 डिग्री अपॉन यहां भी क्या दिखाई दे रहा है, कॉट 64 डिग्री। अब आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, जब एक जैसा दिख रहा है तो आप कितने बार में लेकर के चल जाएंगे, एक बार में लेकर चल जाएंगे। यही आपका आंसर। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। आप चाहें तो इन डिग्रिया को भी बदल सकते हैं और आप चाहें तो इन डिग्रिया को बदल सकते हैं, यानी कि या तो इसको बदलेंगे नहीं तो इसको बदलेंगे, दोनों में से एक को बदलेंगे ताकि वो आसानी से क्या हो जाए, कैंसल हो जाए। और फिर आप सोचेंगे इन दोनों कोणों का योग अगर हम करते हैं तो आपको पहले से पता है कि 48 डिग्री प्लस 42 डिग्री को जोड़ देते हैं, ये कितना डिग्री के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। यानी हम आपसे पूछें कि 48 डिग्री के पूरक कोण क्या होंगे, तो आपका आंसर होगा 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। ठीक है, तो यानी 48 डिग्री की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, कॉस है तो कॉस, 48 डिग्री की जगह पे आप पुट कर सकते हैं 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, माइनस है तो माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, अब आपको पहले से ये चीजें पता है कि cos 19 को देख करके, cos 90 को देख करके साइन में कन्वर्ट हो जाता है, cos 90 को देख करके ये हो जाता है साइन। थीटा के जगह पे कितना हो जाएगा, 42 डिग्री माइनस यहाँ भी क्या दिख रहे हैं हीरो, तो साइन 42 डिग्री। यानी एक माइनस में और एक प्लस में है, तो जब भी इस तरह के जब भी डाटा आपके सामने रहते हैं दोनों कैंसिल हो जाते हैं, इक्वल टू होता है आपके सामने 0। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है उस पे गौर करते हैं।
प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, यानी इन दोनों में से भी हम किसको कन्वर्ट करेंगे, एक को कन्वर्ट करेंगे। क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों थीटा जो है इन दोनों का योग हमारा 90 डिग्री आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये पूरा कोण का काम कर रहा है। ठीक है, यानी 31 डिग्री प्लस 59 डिग्री इक्वल टू होता है 90 डिग्री। तो हम आपसे कहें 31 डिग्री को अगर आपकी पूरा कोण निकालना हो 31 डिग्री इक्वल टू यानी कि 90 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं आप, 59 डिग्री। तो कॉसेक है तो कॉसेक। अब आप 31 डिग्री के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री इज माइनस सेक 59 डिग्री। अब आपको पहले से चीज पता है, cos 90 को देख करके cos 90 को देख करके cos 90 को देख करके ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो सेक में कन्वर्ट हो जाता है। यानी आप लिखेंगे सेक और थीटा के जगह पे 59 डिग्री माइनस है तो माइनस सेक 59 डिग्री। और ये चीजें आपको पहले से पता है कि एक प्लस में रहता है और एक माइनस में रहता है, दोनों क्या हो जाएगा, हीरो कैंसल होकर के 0 आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है दर्शाइए कि या फिर सिद्ध कीजिए या फिर प्रूफ कीजिए जब भी इस तरह के डाटा आते हैं, यानी कि आपके साथ इक्वल के पहले LHS होता है और इक्वल के बाद RHS होता है। तो हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके सामने 10 इन क्वेश्चन प्रश्न संख्या 1 को हम लोग कर रहे हैं, क्या 10 48 और 10 42 इन दोनों को, इन एंगल को हम अगर जोड़े तो क्या यहाँ पे पूरा कोण का काम कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 48 डिग्री और यहाँ पे 42 डिग्री, दोनों का योग कितना होता है 90 डिग्री। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे तो मल्टीप्लाई में आप कहीं कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा अच्छा से समझने के लिए हम दोनों को पास में लिख लेते हैं। ठीक है, 10 48 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू, फिर इन दोनों थीटा को हम जोड़ेंगे, इन दोनों कोण को हम जोड़ेंगे, क्या 90 डिग्री के इक्वल हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। तो इन दोनों को पास में लिख देते हैं, 10 23 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री, LHS की तरफ हम लिख रहे हैं, LHS की तरफ। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है यानी पूरा कोण है, इन दो कोणों का योग 90 डिग्री है यानी पूरा कोण है। तो हम एक को कन्वर्ट कर देंगे, दूसरा को वैसे ही छोड़ देंगे। इन दोनों में एक को कन्वर्ट कर देंगे, दूसरा को वैसे ही छोड़ देंगे, फिर देखते हैं क्या पाते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, चूंकि 48 डिग्री प्लस 42 डिग्री दोनों का योग कितना होता है हीरो 90 डिग्री, लेकिन आपको चाहिए किसका पूरा पूरा कोण 48 डिग्री का चाहिए, तो आप कह सकते हैं 90 डिग्री माइनस क्या 42 डिग्री, ये वाला उस साइड जाएगा तो 90 डिग्री माइनस, यानी 48 डिग्री का पूरा कोण क्या होता है, तो 90 डिग्री माइनस जो भी थीटा दिए गए हों, तो 10 है तो 10। अब इस 48 डिग्री के जगह पे आप लिख सकते हैं 90 डिग्री में से 42 डिग्री अगर माइनस कर देते हैं तो ये 48 डिग्री हो जाएगा, इनटू 10 42 डिग्री। ठीक है, सेम उतार दिए। अब इन दोनों में से एक को कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, फिर इंटू 10 67 डिग्री है तो 10 67 डिग्री रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, 10 90 को देख करके ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाता है कॉट थीटा में, यानी कि कॉट आपके सामने हो जाएगा 42 डिग्री इंटू यहाँ पे आपके सामने नजर आ रहा है 10 42 डिग्री इंटू, फिर आपके सामने 10 को देख करके 10 90 को देख करके ये हो जाता है कॉट
थीटा की जगह पे काम कर रहा है 67 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री। फिर आप कहेंगे तो सर ये कहाँ कैंसिल होकर के एक आ रहा है। तो फिर आप थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो आपको पहले से चीजें पता है कि एक को इनमें डिवाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आप पहले से ये जानते हैं कि cot थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, ये पहले से आप जानते हैं। तो अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पे जान लीजिए कि cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, यानी कि अगर आपके सामने cot है तो cot थीटा की जगह पे अगर 42 रहे, 42 डिग्री अगर यहाँ पे रहे तो आप बेहिचक लिख सकते हैं 1/tan थीटा की जगह पे 42 डिग्री बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि cot 42 की जगह पे आप लिख सकते हैं 1/tan 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू cot थीटा की जगह पे आप फिर क्या लिख देंगे 1/tan 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। फिर अगले स्टेप में आप चलेंगे तो tan 42 से tan 42 1 बार में चला गया, tan 67 से tan 67 एक बार में चला गया और एक से मल्टीप्लाई करेंगे एक में तो एक होगा। और यही आपका क्या लाना था, आपको लाना था RHS। तो कहेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि जो भी डाटा दिए गए यहाँ भी LHS और RHS आपको लाना है। क्या इन दोनों को ऐड करें तो ये 90 डिग्री का काम कर रहा है क्या? बिल्कुल 90 डिग्री का काम कर रहे हैं और दोनों 90 डिग्री का काम कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं ये पूरा कोण है। ठीक है, पूरा कोण में हम क्या करते हैं, सबसे पहले LHS लिख देते हैं। लिखेंगे cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री। वाह, बहुत खुशी की बात है कि हम लोग इतनी आसानी से मैथ पढ़ रहे हैं। सभी बच्चों को मैथ जो सब्जेक्ट होता है ना, बड़ा ही कठिन लगता है और हमारे रूट्स कैंपस से जुड़ने के बाद आपको मैथ ऐसे लगता है जैसे हिंदी का क्लास चल रहा है। आते हम लोग करके देखते हैं। तो इन दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, कॉस है तो कॉस आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। 90 डिग्री में से 52 डिग्री अगर माइनस कर दे वो कितना हो जाएगा, 38 डिग्री हो जाएगा इंटू कॉस 52 डिग्री है तो 52 डिग्री माइनस, फिर आप एक को कन्वर्ट कर लेते हैं साइन 90 डिग्री में से आप पूरा कोण 52 डिग्री को घटा लेते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा 38 डिग्री। बाकी सेम वैसे ही रहने देंगे साइन 52 डिग्री। अब आते हैं अगले लाइन में, cos 90 को देख करके ये किस में हो जाएगा कन्वर्ट, साइन 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 90 को देख करके हो जाएगा cos 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब आप पाएंगे साइन 52 cos 52 इसमें भी है, साइन 52 cos 1 इसमें भी है और ये माइनस में और ये प्लस में है। दोनों यहाँ पे आपके सामने क्या हो जाएंगे, कैंसल होकर के जीरो आ जाएंगे। और यही शायद आपको RHS में भी लाना भी था और RHS में आपका आ गया जीरो। तो आप लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। बहुत जल्द ही
आपके मैथ क्लास में क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाले हैं। उस क्रैश कोर्स को अगर आपको वीडियो परचेज करने हैं, एक क्रैश कोर्स मैथ के लिए आपका फी 200 रुपीज है। जिनको भी ये क्रैश कोर्स करनी है वो हमारे इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें। सारे वीडियो के साथ आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और सारे पीडीएफ के साथ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इस नंबर पे कॉल करें हमें। ओके, इस क्रैश कोर्स की प्राइस 200 रुपीज है। आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, उतार देते हैं, 10 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो चूंकि फॉर्मूला आपको पहले से पता है कि टेन थीटा थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो हम क्या करेंगे कि थीटा के जगह पे हम 2a पुट करेंगे, यानी 10 2a 10 2a इज इक्वल टू आपके सामने हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पे हमने क्या पुट किया 2a 2a पुट किया, यहाँ पे 2a हो जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं 10 2a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब आप आगे बढ़ते हैं, दोनों साइड ही कॉट है तो कॉट कॉट कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इधर भेज देते हैं और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इस साइड भेज देते हैं, यानी कि 90 डिग्री अगर इसको इस साइड भेजते हैं तो प्लस 18 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू a पहले से है 1a, यानी ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस 2a हो जाएगा। यानी आपके सामने जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10, यानी 108 डिग्री इक्वल टू यहाँ पे 3a। तो आप लिख सकते हैं चूंकि a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 108 अपॉन 3, यानी हम करते हैं कैंसिल, 3 3 9, 1 चला जाएगा 18, 3 6 18। चूंकि आप लिख सकते हैं चूंकि a इक्वल टू कितना डिग्री, तो 36 डिग्री हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, तो और यहाँ पे a का भी मान पूछ रहा था तो a का मान 36 डिग्री हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 की ओर। यदि 10a बराबर cot a तो सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, जो चीज सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं, 10a बराबर cot b। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10 थीटा का फॉर्मूला हम लिखेंगे, चूंकि आपको पहले पता है कि 10 थीटा इक्वल टू होता है पूरा कोण वाला कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये फॉर्मूला होते हैं। तो यानी कि आपके सामने थीटा के जगह पे क्या पुट करनी है a, यानी कि आपसे कहें तो 10a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कॉट
90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पे आपको क्या पुट करनी है, ए पुट करनी है। ठीक है, तो ये जो है टेन ए की जगह पे आप बिल्कुल लिख सकते हैं क्या, ए की जगह पे इस क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं, टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी। हम टेन ए की जगह पे क्या पुट करेंगे, टेन ए के नीचे हम लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर है, तो बराबर इस साइड है कॉट बी, यानी कॉट बी से कॉट बी कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 90 डिग्री माइनस ए बराबर बी। यानी आपको ए को अगर उस साइड लेके जाते हैं तो आप लिख सकते हैं 90 डिग्री इज इक्वल टू ए प्लस बी डिग्री, माइनस में था उधर चला गया प्लस में, तो यानी कि चूंकि आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री, और यही आपको शायद प्रूव भी करना था। देखिए तो आ गया, बिल्कुल आ गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है ये सारे डाटा दे दिए गए हैं जहां 4a क्या है, न्यूनतम है, और किसका वैल्यू पता करना है बाबू, तो a का वैल्यू पता करना है। तो ठीक है, क्वेश्चन को लिख लेते हैं, सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है चूंकि। अब आप क्या करेंगे, थीटा के जगह पे आपको क्या भरनी है, 4a भरनी है, तो सेक है तो सेक थीटा के जगह पे 4a भरते हैं, तो आपके सामने नजर आएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a। ठीक है, ये आपका इसमें भरने लायक हो गया। क्वेश्चन को लिख लेते हैं, सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। आप अब 4a की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, आपका बचा 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, ये अंक को इधर ला लेंगे, चर वाले पद को उधर भेज देंगे, 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर, ये तो पहले से है, ये माइनस में उस साइड जाएगा, प्लस 4a, यानी आपके साथ 90 और 20 जोड़ेंगे तो 110 डिग्री होगा, और 4 1 5a हो जाएगा। चूंकि a इक्वल टू क्या होगा, तो आप कह सकते हैं 110 बटा 5, कितना बार में जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी आप कह सकते हैं चूंकि a इक्वल टू 22 डिग्री और a इक्वल टू यहाँ पे a का मान पता करना था, तो a बराबर 22 डिग्री हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। ये प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है ए बी सी, ये एक त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो, तो फिर सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, इधर दिया हुआ है, तो हम कहेंगे चूंकि ए बी और
सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, अंतःकोण है। तो जब त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण ए बी और सी है, तो ये बात हमें अच्छी से पता है कि अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। फिर हम देख पाएंगे कि बराबर की इस साइड हमें क्या देखने को मिल रहा है, बी प्लस सी, यानी कि बी प्लस सी ऐसे ही चलने देना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस में उस साइड आएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख पाएंगे कि इसमें 2 से डिवाइड है, तो आप कहेंगे बराबर की इस साइड में भी और बराबर की उस साइड में भी दोनों ओर 2 से भाग देने पर आइए भाग देते हैं। तो इधर हो जाएगा b प्लस सी अपन 2 इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए अपन 2। अब होगा b प्लस सी अपन 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बटा 2 माइनस ए बटा 2। अब आप आसानी से फिर लिख सकते हैं b प्लस सी बटा 2 इज इक्वल टू 180 में 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 90 डिग्री माइनस ए अपन 2। अब हम क्या करेंगे, इस साइड हम क्या मल्टीप्लाई इधर हुआ है, तो कहेंगे कि दोनों तरफ साइन ए से मल्टीप्लाई करने पर, दोनों तरफ साइन ए से मल्टीप्लाई करने पर अब हम कहेंगे दोनों ओर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन ए से लिखेंगे, दोनों ओर साइन से गुणा करने पर, तो आते हैं गुणा करते हैं। इधर हमारे पास क्या है, तो आप कह सकते हैं b प्लस सी बटा 2 इज इक्वल टू, इधर क्या है हमारे पास, तो 90 डिग्री माइनस ए बटा 2। तो हम क्या करेंगे, साइन से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और साइन से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम पाएंगे साइन से इसमें कुछ परिवर्तन नहीं आएगा, यानी कि साइन लिख सकते हैं b प्लस सी अपन 2 इज इक्वल टू, लेकिन साइन जो है 90 डिग्री को देख करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस, और थीटा के जगह पे आपके सामने है a अपन 2। शायद हमें यही प्रूव करना था। अब आप कह सकते हैं कि हैंस प्रूव। पचहत्तर डिग्री, दोनों के जो एंगल हैं उनको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लाना है, त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में भी व्यक्त करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। ठीक है, तो साइन है, तो साइन हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस पूरक कोण के रूप में, माइनस अगर हम 23 डिग्री कर देते हैं तो हमारे पास कितना डिग्री आ जाएगा, 67 डिग्री, प्लस कॉस है तो कॉस 90 डिग्री में से हम कितना डिग्री माइनस करते हैं, अगर 15 डिग्री हम माइनस कर देते हैं तो हमारे सामने आ जाएगा 75 डिग्री। तो साइन 90 को देख करके पूरक कोण वाला फॉर्मूला होता है कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 को देख करके ये हो जाता है साइन थीटा के जगह पे 15 डिग्री। और आप देख पाएंगे 0 और 45 के बीच में यहाँ पे जो भी थीटा के मान है ये हमें प्राप्त हुए।
यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये लेक्चर को हम लोग समाप्त करते हैं।